जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आशुतोष अग्निहोत्री। तो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक को लिखा गया है और इसका विमोचन किया है अजय कुमार भल्ला ने, जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं वर्तमान में। आशुतोष अग्निहोत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली LGBTQ+ सांसद कौन बनी है? तो मेनका गुरुस्वामी भारतीय संसद की पहली LGBTQ सांसद बनी है। दोस्तों, मेनका गुरुस्वामी हाल ही में राज्यसभा की मेंबर बनी है और पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है जिसका नाम है TMC। तो TMC पार्टी के द्वारा उन्हें राज्यसभा भेजा गया है और आपको याद रखना है कि उन्होंने 6 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है। धारा 377 को खत्म कराने वाली ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में ये मुख्य चेहरा रही हैं। एशियाई स्क्वैश महासंघ यानी ASF द्वारा 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अभय सिंह को। तो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं अभय सिंह, तो उन्हें एशियाई स्क्वैश महासंघ के द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा भारत की जो अनाहत सिंह हैं उन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर महिला चुना गया है और 2025 में विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को लड़कों की जो टीम है उसे पुरुष टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है? आंसर हो जाएगा होम बाउंड। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड स्क्रीन एकेडमी के द्वारा हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म होम बाउंड रही है जिसके डायरेक्टर नीरज घेवान रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर रहे हैं। धुरंधर फिल्म के लिए इन्हें चुना गया है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रहे हैं अक्षय खन्ना धुरंधर के लिए। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसी दिन को याद करने के लिए ही 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 2026 की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। दोस्तों, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये पूरी दुनिया में हेल्थ में सुधार करने के लिए काम करने वाली संस्था है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाएं, स्टडी कर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा और फिर उसमें ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी ई बुक हैं तो उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने 7 अप्रैल को किसे नया राष्ट्रपति चुना है? आंसर हो जाएगा तो लाम। तो जो तो लाम है ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं और वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी हैं। उनका कार्यकाल 2031 तक होगा। उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में लुओंग कोंग का स्थान लिया है। वियतनाम एशिया में ही है, हनोई इसकी राजधानी है। फाम मिन चिन वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके पड़ोसी देश चाइना, लाओस, कंबोडिया है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है मेकांग नदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में गोल्ड मेडल किसने जीता है जिन्होंने शीतल देवी को हराया है? आंसर हो जाएगा पायल नाग। तो ओडिशा की पैरा आर्चर हैं पायल नाग, तो उन्होंने शीतल देवी को हरा करके वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। पायल नाग का संबंध ओडिशा राज्य से है, जबकि शीतल देवी का संबंध जम्मू कश्मीर से है।
शीतल देवी के बारे में आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि उन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 हाल ही में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, रिनी संपत वॉशिंगटन डीसी के मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी है। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो उनका संबंध है तमिलनाडु से। तो दोस्तों, रिनी संपत का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और फिर वो वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं और वॉशिंगटन डीसी में मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इस प्रकार से वो साउथ एशिया की पहली ऐसी उम्मीदवार बनी है जो वॉशिंगटन डीसी के मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं और उनका संबंध अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण अयोग्य घोषित किए गए एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? आंसर हो जाएगा भारत। यानी कि भारत में ऐसे सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं जिन्हें डोपिंग के कारण बैन किया गया है। भारत में 148 ऐसे खिलाड़ी हैं खिलाड़ी एथलीट हैं जिन्हें डोपिंग के कारण बैन किया गया है। इसमें दुती चंद, शेखर धन लक्ष्मी और परवेज खान, इन सभी का नाम शामिल है। केन्या दूसरे स्थान पर है और रूस तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है? आंसर हो जाएगा तीसरा। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है। तो पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी IRENA की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है और ये दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है। G7 हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये लियोन में आयोजित किया गया है। लियोन कहाँ है? फ्रांस में। तो फ्रांस के लियोन में G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। WHO के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। 5 से 7 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन में महामारी की रोकथाम, रोगाणुरोधी प्रतिरोध और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। G7 की बात हुई है तो 2026 का जो G7 शिखर सम्मेलन है ये 15 से 17 जून 2026 के बीच में फ्रांस के एवियन लेस वेंस में आयोजित किया जाएगा और इस बार इसका 52वां संस्करण आयोजित होगा। 6 अप्रैल 2026 को किस मिशन ने पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा आर्टेमिस सेकेंड मिशन। तो अभी आर्टेमिस सेकेंड मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन के द्वारा एक इतिहास रचा गया है और ये मिशन पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर तक गया है और इसमें मानव रहे हैं। तो पृथ्वी से सबसे दूर मानव यात्रा का एक रिकॉर्ड बनाया गया है। इसमें जो स्पेसक्राफ्ट गया है उसका नाम है ओरियन। तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील दूर गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अपोलो 13 के पास था, 1970 में जो लॉन्च किया गया था। ये उस समय 2,48,655 मील गया था। अगला क्वेश्चन है, रूस किस वर्ष अपने स्वतंत्र कक्षीय स्टेशन ROS का निर्माण शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा 2028। तो 2028 से रूस के द्वारा अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाना है जिसका नाम है ROS। ठीक है, तो देखिए 2030 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समाप्त किया जा रहा है। तो उससे पहले रूस ने ये फैसला लिया है कि वो अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा और ये जानकारी हाल ही में रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोस्मोस उसके द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? वो बनी है दिव्या सिंह। तो उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, यानी काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, तो वहां से वो एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची थी। बेस कैंप वो होता है जहां से पर्वतारोही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस कैंप तक उन्होंने जो दूरी तय की है वो 17,560 फीट या
364 मीटर की दूरी तय की है। 8 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल शुरू हो गए हैं। ये योजना कब शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू की गई थी। अब इसके 11 साल पूरे हो गए हैं 8 अप्रैल 2026 को। इसका उद्देश्य है मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण प्रदान करना। तो इसमें जो छोटे व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, कारीगर हैं, उनको ये ऋण प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस सेकंड मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार शिप टू शिप कॉल किसके साथ की है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो आर्टेमिस सेकंड मिशन हाल ही में चंद्रमा की ओर गया था, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास से गुजरा था। तो जब ये उसके पास से गुजरा था, उसी समय आर्टेमिस सेकंड मिशन के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्रियों से बात की थी। तो इसे बोला गया है शिप टू शिप कॉल, और ऐसा पहली बार हुआ है। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में साइक्लोन अभ्यास शुरू हुआ है, और ये अभ्यास इजिप्ट में ही किया जा रहा है। तो इजिप्ट के अंसास नामक स्थान पर 9 से 17 अप्रैल 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास पहली बार 2023 में आयोजित किया गया था, और इसका पहला संस्करण भारत के राजस्थान में हुआ था, और अभी जो 2025 वाला संस्करण है, ये राजस्थान में ही हुआ था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 5 मेडल। तो 5 मेडल में 2 सिल्वर हैं, 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर जीता है ललित और नितेश ने, और ब्रॉन्ज जीता है सुनील कुमार, सचिन सहरावत और प्रिंस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के 33वें सम्मेलन यानी कि COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस लिया है? आंसर हो जाएगा 2028। तो 2028 में भारत COP33 की मेजबानी करने वाला था। उसके लिए भारत ने प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन अब इस प्रस्ताव को भारत ने वापस ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में किसे राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। तो दोस्तों, राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मनोनीत किया है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जी राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। दोस्तों, हरिवंश नारायण सिंह जी को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के स्थान पर मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा संविधान का नवीनतम संस्करण किस भाषा में जारी किया गया है? तो ये सिंधी भाषा में जारी किया गया है। अब 10 अप्रैल को ही ये क्यों जारी किया गया है? क्योंकि 10 अप्रैल को सिंधी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2026 को किस अधिनियम को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल रोग कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है, यह किस वायरस के कारण होता है? तो यह APMV फर्स्ट वायरस के कारण होता है। तो यूरोप के कई देशों में न्यू कैसल रोग फैला हुआ है, और ये मुर्गियों में फैलता है। इस रोग को रानीखेत रोग भी बोला जाता है, और इसके कारण जो मुर्गी हैं या जो पक्षी हैं, उनकी मौत अधिक मात्रा में होती है, और ये पक्षियों के श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध ओडिया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को किस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, प्रसिद्ध ओडिया लेखिका हैं, पद्म भूषण से सम्मानित हैं डॉक्टर प्रतिभा राय, तो उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। इसके अलावा सिंधी साहित्यकार लक्ष्मी खिलानी और उर्दू लेखक अब्दुस समद को भी ये फेलोशिप प्रदान की गई है, और ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा TAK-003 या क्यू डेंगा। तो क्यू डेंगा नाम की एक वैक्सीन आई है जो कि डेंगू के लिए कारगर होगी।
इसको भारत में लॉन्च भी किया गया है। ठीक है, यानी कि इसको मंजूरी दी गई है DCGI के द्वारा, और इसको जापान की कंपनी टाकेडा फार्मा ने बनाया है। और भारत में इसको कौन बना रहा है? बायोलॉजिकल ई। ठीक है, और जो कि हैदराबाद में स्थित है। सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन बना है? तो ये चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है भारत को हरा करके। और ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? ये मालदीव के माले में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉलर गिलबर्ट सन संगमा का निधन 4 अप्रैल को हुआ है। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उन्हें मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से जाना जाता था। असम के मशहूर फुटबॉलर थे गिलबर्ट सन संगमा, तो उनका हाल ही में निधन हुआ है। IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वो वर्तमान में RCB की तरफ से खेलते हैं। राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना की सरकार के द्वारा कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, यानी अब सभी अस्पतालों और जो लैब हैं उनको कैंसर की जानकारी देना जरूरी हो गया है, इसलिए इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। हाल ही में किसके खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव सदन के दोनों सदनों में खारिज कर दिया गया है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग आया था, तो अब इसको दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने खारिज कर दिया है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 324(5) में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया था। तो उत्तरी सिक्किम में यानी सिक्किम के उत्तरी भाग में हाल ही में वहां पर लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन और खराब मौसम के कारण 1000 से ज़्यादा पर्यटक वहां पर फंस गए थे। तो उनको बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया था भारतीय सेना ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो अमर्त्य सेन को दिया गया है, जो कि 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? तो ये काम किया है ग्रीस ने। तो ग्रीस की सरकार के द्वारा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FAB 600 कूपन कोड यूज करना है, फ्री मिलेगा। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, 10,000 से अधिक GK GS के क्वेश्चन का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट हर रोज होता है, तो टेस्ट को आप जरूर दीजिएगा। मार्च 2026 की जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक ऐप पर मिलेंगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आर्टेमिस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, स्टडी कर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लें। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर जाकर के आप 4000 से ज़्यादा टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ।